Assalamu alaikum students. Welcome to study course MGMT 614 Supply Chain Management के GDP 1 की आइडिया सोल्यूशन के साथ आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ ये सोल्यूशन है कि आपको जो है ये सब्जेक्टिव तौर पे भी हेल्प करेगा और इस GDP के लिए भी। तो असल में इसका ऑब्जेक्टिव जो है हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट्स द परचेजिंग डिसीजन। ये बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये एक्चुअली बेसिकली है ही नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा जो है चॉइस जो है वो परफेक्ट होगी, अदरवाइज चॉइस इज सिंपल। तो सिनेरियो ये दिया हुआ है कि बेकर्स जो है वही भी बेकर एक ब्रांड है, ये बेकरी का ब्रांड है, ये बेल्जियम का ब्रांड है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे अलाउ किया है पाकिस्तान में अपना सेटअप लगाने की इजाज़त दी है किसी को फ्रेंचाइज, और इसकी 3 लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद बड़ी मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे ये सारी लोकल परचेजिंग कर रहे थे और बेकरी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ डिसीजन फ्रॉम द लोकल पब्लिक एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ये भी दूसरा पॉइंट है, बहुत अहम है। सही है, एक तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा रैपिडली इंक्रीजिंग डिमांड जो है ये भी एक अहम पॉइंट है। और उसके बाद जो है पहले चेन में उन्होंने लॉ प्रोडक्शन प्लांट इन लाहौर टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल मार्केट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। ये नीड्स जो है बहुत अहम है, तो ये अलाउ किया हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि लास्ट मंथ से उन्होंने क्या किया है, हेड ऑफिस जो है यानी बेल्जियम में उन्होंने मूव कर दिया है सेंट्रलाइज परचेजिंग सेटअप जो है कि परचेजिंग वहाँ पे होगी रॉ मटेरियल की। that all the purchasing of raw material will be done by the head office and it will transfer of the plant in Lahore according to its needs। यानी वो वहाँ पे सारी परचेजिंग वगैरह करेंगे और जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी, नीड्स होगी तो उसके मुताबिक वो इनको रॉ मटेरियल देंगे। तो ये इसमें एक चीज़ अभी थोड़ा सा मैं बताता चलो कि ये देखें टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, टाइम डिलीज वगैरह, फोरकास्टिंग जो है एक्यूरेट चाहिए सप्लाई एंड डिमांड की। और ये एक नया ब्रांड है, डेफिनेटली ये अप्रिसिएशन गेन कर रहा है, फेमस हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि डिमांड जो है इंक्रीज़ तो कर रही रैपिडली, लेकिन फोरकास्टिंग उतनी ही मुश्किल होती है जब ब्रांड बूम कर रहा होता है। दूसरा ये हायर मैनेजमेंट बिलीव्स दैट बाय यूजिंग अ स्ट्राइप परचेजिंग सिस्टम दे वुड एक्सप्लॉयट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि वो कम पैसों लागत में ज़्यादा माल जो है वो बना सकते हैं। सही है, तो अब हमारा डिस्कशन क्वेश्चन है नेचर ऑफ आइटम कंसीडर करनी है आपने। बेकरी आइटम विच आर फास्ट मूविंग कंज्यूमर, डू यू थिंक दिस स्ट्रेटजी ऑफ विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। सही है, और द प्रीवियस डिसेंट्रलाइज परचेजिंग मॉडल वाज बेटर। अब हमें दो चीज़ों के दरमियान हमें देखना है कि ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या ये स्ट्रेटजी सेंट्रलाइज परचेजिंग की बेहतर है या पहले वाली बेहतर थी। 3 आर्गूमेंट्स देने हैं आपने, अपना जो भी स्टैंस लेना है कि आपके नज़दीक डिसेंट्रलाइज सही था या सेंट्रलाइज सही है। सही है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कंसाइज है, प्रिसाइज रहना है, ब्रीफ आंसर बुलेटेड फॉर्म में देना है, लॉजिकल रैशनल पॉइंट्स। सही है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज परचेज और डिसेंट्रलाइज हम दोनों का देखेंगे। सेंट्रलाइज परचेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सिंगल डिपार्टमेंट कंट्रोल दी एंड मैनेज द परचेजिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजर या कोई सेंट्रली कोई बंदा इसको ओवरसी कर होता है। और इसके अलावा ये जनरली हेड क्वार्टर्स में होता है ना वन प्लेस पे। तो अब ये इसके एडवांटेजेस हैं। सही है, सिंपल क्वान्टिटीज रिड्यूस कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो इसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ना उस पर डिपेंड करता है, और ज़रूरी नहीं है एडवांटेज एक पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन परचेजिंग इन बल्क क्वांटिटी रिड्यूस कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब एक सेंट्रलाइज्ड अगर होगी बेल्जियम में और यहाँ पे डिमांड बदल रही है, सही है, रॉ मटेरियल की, तो ये बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज एक तो मुमकिन नहीं होती क्योंकि उसके लिए बहुत एक्यूरेट फोरकास्टिंग चाहिए, और ब्रांड जिस भी उसमें है स्टेज पे फास्ट रैपिडली ग्रो कर रहा है तो उसमें जो है इसकी फोरकास्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ये एडवांटेज तो है सेंट्रलाइज्ड का, लेकिन हमारे सिनेरियो में हम इसको एज आ एडवांटेज क्रिएट करके इसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि सेंट्रलाइज परचेजिंग हो। इसी तरह ये मुख्तलिफ सारी जो चीज़ें हैं कंसोलिडेटेड। आप देखें करंट सिनेरियो में टाइम डिले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोविड वगैरह की वजह से। यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान जो होगी जितनी भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी और टाइम डिलेज भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहरहाल ये सारे एडवांटेज हैं, इनको अपने अपने तरीके से हमें एज अ
और ये इसके एडवांटेज हैं, मतलब इसको हम यूज़ करके तो जो भी हम स्टैंस लेंगे उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह डिसएडवांटेज हैं ये हमें ख़ास तौर पे हाई नीड कैन बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर। तो ये देखें कि सेंट्रलाइज्ड अब उन्होंने किया है तो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने में मज़ीद उसकी रैशनल रीजनिंग में ये आ सकता है कि वही जो बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम डिलेज बढ़ जाएंगे, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। आपके ये जो डिसएडवांटेज मतलब किसी चीज़ को अगर आप चूज़ नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है उसके डिसएडवांटेज की बुनियाद पे कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस जो हैं इनको आप अपने वर्ड में एज अ रीजनिंग लिख सकते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है, कंट्रोल इज़ नॉट विद अ सिंगल डिपार्टमेंट। सही है, तो ये आमतौर पे लोकल जहाँ पे कोई फ्रेंचाइज होती है या ब्रांच होती है वहाँ पे की जाती है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो उसके अपोजिट इसकी जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, यानी जो डिसेंट्रलाइज के डिसएडवांटेज हैं वो इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये जो है ये अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको वैसे ही कंसेप्ट आ जाएगा कि सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है कि प्रोडक्ट टाइप की जो है प्रोडक्ट की टाइप जो है उसका इफ़ेक्ट बहुत मेजर है। अदरवाइज़ तो डेफिनेटली जितने सेंट्रलाइज्ड के ये थे बेनिफिट तो ये सेंट्रलाइज्ड ही बेहतर था। लेकिन प्रोडक्ट टाइप असल में ये जो FMCG होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ये क्या होती हैं और इनकी मुख्तलिफ टाइप हैं। इसमें नॉन ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है। ज़ाहिर है बेकरी आइटम्स बहुत ही ज़्यादा नॉन ड्यूरेबल हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। सही है, तो ज़ाहिर है इसका रॉ मटेरियल की भी लाइफ इसी तरह है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा फासले पे परचेज़ किया जाए और फिर यहाँ पे भेजा जाए तो ये फैक्टर है इसी, यानी ये चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट टाइप में जो करती हैं। आप देखें वहाँ से अगर चीज़ या कोई ऐसी चीज़ बेकरी आइटम वाली यूज़ होने वाली या बटर वगैरह आएगा, मक्खन वगैरह, तो उसकी तो कॉस्ट अल्टीमेटली पड़ गई, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारा कुछ। समझ रहे हैं ना। इस सिनेरियो में जब कोई बिज़नेस डिसाइड करता है कि हमें जो है परचेजिंग किस तरह करनी है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। सप्लाई चेन के लोग या मतलब जो लोग डिसीजन मेकिंग में होते हैं उन्हें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही है, अब ज़ाहिर है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी और टाइम डिलेज बढ़ जाएंगे। तो अब एक बिज़नेस ऐसा है, बेकरी की प्रोडक्ट्स जिस तरह के आपको पता है ये तो रोज़ाना की बेस पे, और ये उसके बाद ये नहीं है कि आप बना के रख लेंगे 10 दिनों के लिए। आपने रोज़ाना बनानी है, रोज़ाना सप्लाई करनी है, रोज़ाना के हिसाब से डिमांड चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अचानक मौसम में तब्दीली आ गई तो बेकरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, मतलब एग वगैरह। तो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है शिपमेंट वहाँ पे हेड ऑफिस में, तो ज़ाहिर है उसमें तब्दीली आ जाएगी। अब वो तो पहले आपने प्लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट की टाइप पे होती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस अगर कोई मोटर कार के टायर्स हों या ऐसी चीज़ें हों तो वो ज़ाहिर है उसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे टाइप डिपेंड करता है कि वो उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती सप्लाई डिमांड में, या उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर नहीं होता इसका जो वेदर या कोई भी सिचुएशन होती है। तो ये जो है ना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कि इनका असल में आपको कंसेप्ट आ जाए, क्योंकि ये आपकी जो है FMCG में आता है, बेकरी प्रोडक्ट वगैरह। और अब इसकी डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके देखे हुए हैं कि हम किस लिए इसकी रीजनलाइजेशन करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं। कंपनी शिफ्टिंग देयर सोर्सिंग एरिया टू मार्केट। सही है, बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि जहाँ पे मार्केट हो वहाँ पे सोर्सिंग एरिया जो है जो वहाँ पे जो है ना शिफ्ट करना चाहिए, जिस तरह के पहले उन्होंने किया हुआ था। सही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ड्यू टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड नेचर जो है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग डिसीजन इज बेटर। Consideration of the provide means the affected government needs to work closely with their business partner to achieve their overall goal। सही है, ये अब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसकी बुनियाद पे हमने जो है डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ें अहम होती हैं। फिर देखें ऑब्जेक्टिव अबाउट प्रोडक्ट सप्लाई कॉस्ट टाइम और कंट्रोल सप्लाई डिमांड सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें ये आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही है, ये आपको खुद ही आप जितना मर्जी इस पर लिख सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ऑप्टिमाइजेशन इन ऑल लोकेशंस टू अवॉइड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये देखें कि अगर वो वहाँ बेल्जियम में ख़रीदेंगे तो उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पे करेंगे तो कम, क्योंकि यहाँ साथ के साथ वो ख़रीद सकते हैं। सही है, आप देखें अगर वो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बटर कोई ऐसी आइटम जो मतलब गर्मियों की है वो ख़रीद लेते हैं तो ज़ाहिर है 6 महीने
का स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, अगर वो इतना नहीं करते हैं तो या इससे ज़्यादा करते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के लिए, तो उसका अदर साइड इफ़ेक्ट क्या है कि वो उस दौरान में मौसम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो 12 मौसम है और 12 मौसम जो इमरान खान साहब कहते थे हमारे पास तो 4 मौसम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी जो है ना ये फैक्टर्स हैं डिसीजन मेकिंग जब करते हैं FMCG के लिए, तो इनकी बुनियाद पे जो है ना ये आप अपना सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि बेस्ट चॉइस विल बी डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। सही है, उसकी रीजंस ये कुछ लिखी हुई हैं, इनको अपने वर्ड्स में लिखें, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और नंबर ही कटेंगे। सही है, लेकिन ये एक सॉलिड रीज़न है, आपने बुलेट्स के फॉर्म में देनी है ये। सही है, ये इसकी दूसरी चीज़ है, ये सारी रीज़न है। उसके अलावा ये देखें, यू कैन यूज़ दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी सेंट्रलाइज परचेजिंग टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन एज दी रीजनिंग। आपने जो ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं उनको रीजनिंग के तौर पे यूज़ करना हो तो आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि आप देखें जो पॉइंट दिया हुआ है, गुड डेवलप विद सप्लायर कैन लीड टू बेटर डिस्काउंट्स एंड बार्गेन इन द फ्यूचर। अब ये एक पॉइंट ऊपर दिया हुआ है एडवांटेज में, अब इसको अपने वर्ड्स में एज अ रीज़न किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बेकर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द हेडक्वार्टर कैन चूज द बेस्ट लोकल सप्लायर डिपेंडिंग अपॉन द सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ सप्लाइड मटेरियल विच विल गिव एडवांटेज ऑफ डिस्काउंटिंग एंड बार्गेन इन द फ्यूचर। यानी ये क्या हो गया कि अगर ये एक एडवांटेज था, यानी एक चीज़ दी हुई थी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की, लेकिन हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ये किया है इसको कन्वर्ट कि वो सेंट्रलाइज की बजाय अगर हम लोकल करें, लेकिन हम यूज़ क्या करें, गुड रिलेशन डेवलप करें और हमारे पास जो है हम बेटर डिस्काउंट्स हासिल करना चाहें तो हमें उसमें जो है उस सेंस में इसको लिखने के लिए कि अगर हमें कोऑर्डिनेशन तो हेडक्वार्टर ही दे, सही है, वो अप्रूव करे सप्लायर वगैरह यहाँ पे लोकल, तो जब यहाँ पे ये क्वालिटी और की बुनियाद पे सप्लायर अप्रूव हो जाएंगे तो फिर हम जो है यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में भी जो है ये वाला बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सही है, मतलब अगर एक चीज़ आप छोड़ रहे हैं उसका एडवांटेज डिसेंट्रलाइज का छोड़ रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास एक रीज़न है कि मैं सेंट्रलाइज में भी डिसेंट्रलाइज में भी या परचेजिंग में भी ये एडवांटेज ले सकता हूँ। सही है, तो ये उसको बैलेंस कर गया ना डिसेंट्रलाइज के, तो डिसेंट्रलाइज्ड आपने क्योंकि चूज़ किया है तो आपने डिसेंट्रलाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप्लाई करना है कि ये वाला एडवांटेज जो है सेंट्रलाइज्ड का आप डिसेंट्रलाइज्ड में किस तरह गेन कर रहे हैं। सही है, और ये देखें दो यू कैन गो फॉर सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम एज वेल, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो एंड प्रोडक्ट नेचर, ये बहुत अहम है। डिसेंट्रलाइज परचेज सिस्टम एज अ मोर रैशनल चॉइस, तो ये मैंने इसमें रीजंस भी दे दिए हैं। बाकी मैंने ये जैसे कि आपको बताया इस तरह ऊपर वाले सारे पॉइंट्स से आप कुछ भी चीज़ें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट रीड करने में लगेंगे, लेकिन आपका जो इतना भी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग वगैरह से है रिलेटेड टॉपिक्स वो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इसको एक दफ़ा पढ़ लें और फिर आप अपने अल्फाज में यहाँ से आराम से 3 रीजंस लिख सकते हैं अपना डिसीजन दे के कि जो है डिसेंट्रलाइज्ड अच्छा था। अगर आप सेंट्रलाइज्ड के लिए भी जाना चाहते हैं तो फिर ऊपर उसकी रीजनिंग दी हुई है, उसके एडवांटेज आप वो वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये आपके जो है इसका सोल्यूशन है। तो आप जो वीडियो के उसमें दिया होगा डाउनलोड लिंक, वहाँ से आप WinRAR की फ़ाइल डाउनलोड कर लें, उस पर पासवर्ड लगा होगा तो पासवर्ड वीडियो के अंदर है, वो इसलिए दिया हुआ है ताकि आप देखें भी इसको कि ये है क्या असल में। तो गुड लक फ्रेंड्स, टेक केयर।